तो जॉब्स आपके पास दो जगह पर, तीन जगह पर बेसिकली मिलेगा, बता देता हूँ। एक हो गया रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब, लाइक इसरो हो गया, DRDO हो गया, बार्क हो गया, CSRI हो गया, तो ये सारे हो गए रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब, और तीसरा क्या हो गया स्टेट गवर्नमेंट का जॉब। ये आपके पास तीन जगह से आपके जॉब्स आते हैं, ठीक है। अब ब्रांच वाइज बात करते हैं। देखो तीनों जगह पर में से दो जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ज्यादा वैकेंसीज किसका रहता है, सिविल का रहता है एंड इलेक्ट्रिकल का रहता है। स्पेशली अगर मैं स्टेट की बात करूं तो मैकेनिकल की वैकेंसीज बहुत कम रहते हैं, बट स्टेट में इलेक्ट्रिकल और सिविल का वैकेंसीज काफी ज्यादा रहता है। सेंट्रल में क्या रहता है आपका, डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम है। जैसे बताऊंगा अभी आपको, ये सारा चीजें बता रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से पता लगे। सैलरी सबसे ज्यादा किसमें होता है आपका, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें होता है, बार्क होता है, DRDO है, इसरो है, इनमें होता है सबसे ज्यादा सैलरी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक पार्ट में जोड़ता हूं, डिफेंस में भी होता है। डिफेंस में एक सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलता है MES का, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। उसमें सिर्फ एलिजिबल कौन होता है, सिविल एलिजिबल होता है, सिविल एलिजिबल होता है। सब कुछ जानकारी मिलेगा, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, मैं सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। अब बात करते हैं जी कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है, उसकी बात कर दो। टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा वो बता देता हूं आपको, और वैकेंसीज कौन से ब्रांच में कितना रहता है बताऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए, कितने साल लगता है ये बताऊंगा, सैलरी बता दूंगा साथ के साथ एवरेज में। तो अगर बात करें आपका, एक तो निकलता है स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसीज निकलता है, ये हर स्टेट का अलग अलग होता है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से वैकेंसीज निकलता है। तो वहां पर इन जनरल कौन सा ब्रांच का वैकेंसी निकलेगा, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का। समटाइम्स मैंने मैकेनिकल का देखा है बट बहुत लेस है, बहुत लेस, मैकेनिकल का वैकेंसी बहुत कम होता है। ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट के JEE का एग्जाम होता है, समझ रहे हो, JEE का हर स्टेट का निकलता है भाई, किसी भी स्टेट से हैं आप वहां पर निकलेगा इलेक्ट्रिकल और सिविल का। कभी कभी एक साल में, हर साल निकलता है कहीं कहीं, बट वो थोड़ा कम निकलता है, 2 साल 3 साल में एक बार निकलता है। वैकेंसीज अच्छे खासे ही होते हैं, मतलब अच्छे खासे मतलब 50,000 तो नहीं होगा, बट जिस तरह का जितना बड़ा स्टेट होगा उतने ज़्यादा वैकेंसीज रहते हैं, समझ रहे हो। तो ऑप्शंस आपके पास रहता है जॉब लेने के लिए। अब बात करते हैं जी SSC JEE का। SSC JEE का ऐसा है एग्जाम जो हर साल निकलती है, एक साल निकली नहीं थी कोरोना के टाइम, बाकी हर साल निकलती है इसके एग्जाम का नोटिफिकेशन। अभी लास्ट टाइम जो निकला था 2022 में, उसमें बहुत अच्छे वैकेंसीज थे, बट इन जनरल इतना वैकेंसीज रहता नहीं है। इसमें टोटल वैकेंसीज लगभग 800 के आसपास रहते हैं, कभी 500 भी रहता है, और इसमें सारे ब्रांचेस रहते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, 3 ब्रांचेस ही एलिजिबल होते हैं, बाकी कोई ब्रांच एलिजिबल नहीं होता है जो मैंने अब तक देखा है उनके नोटिफिकेशन में। और कोई बोलता है बाकी ब्रांच नहीं एलिजिबल नहीं होते, एक जगह पर देखा ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल आपका एलिजिबल है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट जो सैलरी होता है वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट कैसे रूल फॉलो करता है। तो 22 से 30 के आसपास एवरेज में सैलरी होता है। SSC JEE का अबाउट 45 के आसपास सैलरी होता है, स्टार्टिंग सैलरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका SSC JEE जो हर साल निकलता है। और एक आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, RRB JEE। अगर कोई भी JEE एग्जाम्स इंडिया में होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज, काफी अच्छा फैसिलिटीज, मतलब रहना, खाना तो नहीं, रहना, ट्रैवलिंग, हॉस्पिटल, बच्चों का, स्पोर्ट्स का, इन मामले में जो आप मतलब डेफिनेटली शादी करेंगे बच्चों में सोचोगे ना, RRB जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, मतलब रेलवे जिसका जॉब लगता है उसको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, ये मैंने खुद देखा है। किसी भी कंपनी में ये जो स्पोर्ट्स का अपॉर्चुनिटीज मिलता है ना आपका, जो रेलवे एम्प्लॉयज के बच्चों को मिलता है, वो किसी भी लगभग गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता इतना अच्छा जितना इसमें मिलता है। इसलिए देखना आप, जितने नेशनल लेवल के जो आपका टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट का, उसमें रेलवे का भी एक टीम रहता है। आप बोलोगे आसान नहीं है भाई, लेकिन कंपेरेटिवली ईजी रहता है, ठीक है। सो RRB JEE आपका आपके पास ऑप्शन रहता है। मैंने जो बोला सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें रहता है, इसमें रहता है।
लास्ट टाइम 13-14 हज़ार वैकेंसी, कहाँ यहाँ 500, कहाँ वहाँ मतलब 500 कहाँ आ रहा है, कहाँ पर 14,000 वैकेंसीज, मतलब कितने गुना सोच लो आप, 13-14 वैकेंसी रहता है इसमें। लेकिन आपका ब्रांचेस बहुत सारे इंक्लूड होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तो रहता है, ये रहते हैं भाई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, CSC भी आ जाता है, लेकिन इनमें पोस्टें कम होते हैं, बट ये आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसरो का या DRDO का या फिर बार्क का, उसमें कुछ जगह पर केमिकल, इसी ये ब्रांचेस CSC कुछ जगह पर इक्का दुक्का वैकेंसी निकलता है, कम लेकिन निकलता है, बट मेजोरिटी वैकेंसीज किसका होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का होता है। ये बता दिया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, 1 2 3 4 हो गया आपका SSC JEE, RRB JEE, इसरो हो गया, DRDO हो गया, स्टेट, हाँ PSUs में वैकेंसीज निकलते हैं आपका डिप्लोमा वालों के लिए। ये भी अच्छा खासा वैकेंसीज निकलते हैं, हर साल निकलता है, इतने सारे PSUs में वैकेंसी निकलते रहते हैं, बट इकट्ठा में कोई 500,000 नहीं निकलेगा, 100, 50, 30, 40 ऐसे निकलेगा। फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, फिर आपको जॉब लगता है। कुछ PSUs में फ्रेशर को नहीं, फ्रेशर के निकालते नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस मांगते हैं रेलेवेंट फील्ड में। बट अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, मैं क्या बोलूँगा, प्रिपरेशन अच्छे से करिए,